हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आप लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं अपने रियूनियन को लेकर। आपको कभी लगता है कि आपका रियूनियन होगा, कभी लगता है कि नहीं होगा, चीज़ें पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। और हो सकता है आप अपने करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन से फील्ड में जाना है। आप चाहते तो हैं बहुत कुछ नया सीखना, बहुत कुछ नया करना, लेकिन कौन से फील्ड में जाएं, इन सब को लेकर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से भी कंफ्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। हो सकता है आपका कोई कांटेक्ट भी नहीं है, नो कांटेक्ट है, और वो आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे या फिर अपनी फीलिंग आपको नहीं बताते। इस वजह से भी आप कंफ्यूज हैं। अभी की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप इमोशनल दिखाई नहीं देते, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। आप अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को या आपसे जुड़े जो भी लोग हैं और आपका जो भी काम है उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कहाँ प्रॉफिट होना है आपको, कहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलना है, तो वहाँ पर आपको कोई एनर्जी नहीं देनी। तो इन सब के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और आप हील हो रहे हैं, ऐसा भी है जिसकी वजह से आप में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि आप हील हुए हैं। पास्ट में ऐसा था कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते थे, तो छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहते, या फिर आपके पर्सन से आप अलग हुए थे, इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि उस समय आप ऐसी एनर्जी में थे, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। लेकिन जब आप अभी हील हुए हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, और कहाँ आपका फ़ायदा है, कहाँ आपका नुकसान है, ये आप समझने लगे हैं। और आपके और आपके पर्सन के काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हुए, जिसकी वजह से किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया होगा। लेकिन देखिए, अगर आप इसी तरह प्रैक्टिकल रहेंगे तो आप आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन अगर आप इमोशनल रहेंगे तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप परेशान रहेंगे और आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस वजह से अभी जैसे आप प्रैक्टिकल हुए हैं तो बस ऐसे ही आपको रहना है। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो आपके पर्सन के साथ ऐसा है कि पैसों की दिक्कत हो सकती है, या फिर वो वैसा अर्न नहीं कर पा रहे जो पहले कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ दिखाई देती है। और देखिए, आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग भी हैं, तो आपको जानना होगा कि वो कौन है। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा आपका जानने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और आपके खिलाफ वो बात करते हैं आपके पीठ पीछे। आपके सामने तो आपकी तरह ही बोलते हैं और आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप उनके अपने हों, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो आपकी लाइफ में कौन है ऐसा इंसान, वो देखिए और उनसे ज़रा दूर रहिए। और जो आपके पर्सन है आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपको वो बताते नहीं कि आप पर वो नज़र बनाकर रखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर ही कहिए या फिर ऐसे ही आपकी लाइफ में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या किसी भी तरह से आपके पर्सन आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं और आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते। वो ऐसा बनकर दिखाते हैं कि जैसे कि उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप से वो तक आपको दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको स्टॉक करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रही है गाइस कि जो आपके लिए डिसीजन भी नहीं ले रहे थे और वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि आप उनके लिए सही हो या नहीं। इस वजह से आपके पर्सन ने आपको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, और हो सकता है आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी आई है जिसकी तरफ आपके पर्सन बढ़े हैं, और इस वजह से भी वो कंफ्यूज रहे कि थर्ड पार्टी सही है या आप सही हो। और उस समय तो उन्हें थर्ड पार्टी ही ठीक लगी, तो वो उनकी तरफ बढ़े थे और आपसे मूव ऑन कर लिया था। लेकिन देखिए, अभी की जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई देते हैं।
और जो इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था और आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, अब वो ऐसा है कि आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और सब कुछ सही करना चाहता है। जो उन्होंने रिलेशन को ख़राब किया और आपको छोड़कर वो आगे बढ़े थे, लेकिन अब आपके पर्सन को जब समझ में आ रहा है कि आप सही हैं, तो अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये इसी वजह से है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं। जब तक आप इमोशनल रहे, परेशान रहे, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते रहे। जब आप उनके बारे में सोचना छोड़ दिए हैं, आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर आपका ध्यान है बहुत ज़्यादा, तो अब आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, तो ऐसा है कि अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान दिखाई देते हैं। तो अब आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप ही सही हो, आपके साथ ही वो खुश रह पाएंगे। तो आपके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोच तो रहे हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देती। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश आपके पर्सन हैं, जो अपना फ़ायदा हर जगह देखते हैं और अभी भी वही चल रहा है। पास्ट में भी यही था, तो अभी भी आपके पर्सन का वही है कि थर्ड पार्टी से जब वो परेशान है तो उनको आपकी याद आ रही है कि आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। तो ये प्रॉब्लम है गाइस कि आपका आपके रिश्ते में सब कुछ सही होगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए तो नहीं हो सकता। काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप पहल करेंगे, आप अपनी साइड से कोई ना कोई एक्शन उनके लिए लेंगे और आप ही उनसे बात शुरू करेंगे अगर नो कांटेक्ट है तो इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पास्ट में भी आपने यही किया है। जब भी आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती तो आप ही पहल करते थे, आप ही उनके सामने झुकते, उनकी गलती होती फिर भी आप सॉरी कह देते, किसी भी तरह सब कुछ सही कर लेते थे। तो अभी भी आपके पर्सन को यही लगता है कि आप खुद उनकी तरफ बढ़ोगे, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप के बाद आपने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लिया और आप किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते थे, या आप लोगों से मिलते भी तो बहुत कम, और आप अपने में ही रहना पसंद करते थे। अकेले रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता था और आप उन्हीं सारी बातों को बार बार सोचते और परेशान होते, और आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, और आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र नहीं है और वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो आप क्यों परेशान रहें। अब ये बात आप समझ चुके हैं और अब आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी ब्यूटी पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आप हो सकता है कुछ तो भी नया आप कर रहे हैं, कुछ भी चेंज आपने चाहे नया कोई हेयर स्टाइल ट्राई किया है, या कुछ भी ऐसा नया जो ड्रेस आपने कभी ट्राई नहीं की थी, शायद अब वो आप ट्राई कर रहे हैं, उसको पहनना आपको अच्छा लगता है। तो आपने बहुत कुछ चेंज किया है अपने आप में और आप खुश रहने लगे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा अब सेल्फ लव आप सीख चुके हैं, ऐसा है। और ये सब अब आपके पर्सन को भी समझ में आता है कि आप भी अब पहले की तरह नहीं हैं। अब आप अपने आप में खुश रहना सीख चुके हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप जिनके साथ अब खुश रहते हैं। तो अब ये बात आपके पर्सन भी समझ रहे हैं, वो भी ये सब देख रहे हैं कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब उनको ये लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। और आप थर्ड पार्टी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो अब अभी ऐसा है कि अब आप थर्ड पार्टी के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते। आपको पता है कि वो पर्सन आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, अब आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रहे या वहाँ से जाए, इससे भी अब आपको कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से अब थर्ड पार्टी की तरफ भी आपका अब कोई ध्यान नहीं है, जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं पास्ट में। आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आपको ये लगता है कि जो प्यार आप अपने पर्सन को देते रहे, उनके लिए जो आपने किया है, अब वो आप खुद के लिए करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए करना चाहते हैं। और आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या उसी इंसान को आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, आपको उसका वेट करना है, वही एक्स आपको वापस चाहिए, या फिर कोई नया इंसान
जिसके साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अभी आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कोई नया पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए या वही पुराना इंसान आपको वापस चाहिए। और कुछ लोगों की एनर्जी अभी ऐसी भी है कि ना ही उन्हें एक्स चाहिए ना ही उन्हें नेक्स्ट चाहिए, उन्हें कोई नहीं चाहिए। वो अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, उनको अपने करियर में बहुत कुछ नया करना है, तो वो उनका ध्यान उस पर है। उन्हें वो पर्सन भी नहीं चाहिए, कोई नया पर्सन भी नहीं चाहिए। और बाकी लोग ऐसे हैं जिनको वही एक्स वापस चाहिए। और कुछ लोगों को ये है कि अब वो एक्स भी उन्हें वापस नहीं चाहिए, उन्हें कोई नया पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आप भी वही उसी एनर्जी में आएंगे कि ना ही आपको एक्स चाहिए और ना ही आपको नेक्स्ट चाहिए। जो अभी एक्स का वेट कर रहे हैं या कोई अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नए किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप भी आने वाले टाइम में इसी एनर्जी में आएंगे कि आपको कोई नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करना है, अपने आप के लिए जीना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। तो इस एनर्जी में बचे खुचे लोग भी आ जाएंगे। और पास्ट की बातों को भी आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे। जो पल आपने अपने पर्सन के साथ बिताए वो भी आपको याद आएंगे, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन आप उससे परेशान होने वाले नहीं हैं, ऐसा भी है। आप याद तो करेंगे लेकिन आपका यही रहेगा कि जाने दो, जो मेरी लाइफ में अभी है मुझे उस पर ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे अपनी फैमिली पर ध्यान देना है और वो पुरानी बातों को छोड़ो। तो ये वाली एनर्जी रहेगी आपकी। लेकिन अगर आपके इंट्यूशन की बात करें गाइस, तो आपकी इंट्यूशन आपको यही कहेगी कि वो इंसान वापस आएगा आपकी लाइफ में, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी यही रहेगी कि आप खुद पर ध्यान देना चाहेंगे। आप उस इंसान के बारे में भी नहीं सोचना चाहेंगे या किसी नए इंसान के बारे में भी आप नहीं सोचना चाहेंगे। और आप इस एनर्जी में रहेंगे और आपके पर्सन की एनर्जी ये रहेगी कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अभी भी कुछ के पर्सन तो अभी भी अट्रैक्ट हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। लेकिन जिनके पर्सन अभी आपकी तरफ अगर ध्यान नहीं दे रहे, आपसे दूर भाग रहे क्योंकि आप इमोशनल हैं, और जो प्रैक्टिकल हो गए उनके पर्सन का ध्यान उनकी तरफ है, तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ इसी तरह बढ़ेंगे, आपकी तरफ वो भी अट्रैक्ट होंगे और वो भी चाहेंगे आपके साथ रियूनाइट होना। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको खुद पर काम करना है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको भी उन्हें माफ़ करना होगा, ठीक है। आपको ये नहीं है कि अब मुझे वो इंसान नहीं, अगर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ता है, आपके सामने झुकता है, तो आपको भी उसे माफ़ करना होगा। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी अभी चल रहा है ये एक तरह से परीक्षा ही है और इसको आपको पास करना है। और ऐसा भी है गाइस कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा तो आप फिर से उसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। अगर एक दिन भी बात नहीं होती थी तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे और आप अपना काम धाम छोड़कर उस इंसान के पीछे ही लगे रहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि वो हमेशा आपकी लाइफ में रहें। तो आप फिर इसी एनर्जी में आएंगे जब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप बहुत मुश्किल से प्रैक्टिकल हुए हैं, तो अब आपको ऐसे ही रहना है। वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन आपको अपने आप को चेंज नहीं करना है। आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है या फिर वही गलतियां दोहराने की ज़रूरत नहीं है जो आपने पास्ट में की हैं, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो आपके रिश्ते में फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो अभी आप झेल रहे हैं, आपको फिर झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जैसे अभी आप प्रैक्टिकल हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिकल आपको रहना है और दिमाग से काम लेना है। तो समझ गए गाइस, तो पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।